सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में इंतखाबात 14 मई को कराने का हुक्म। पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन का 8 अक्टूबर को इलेक्शन कराने का फैसला कलअदम। वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए और सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। फंड जारी न करने पर मुनासिब हुक्म जारी करने की वार्निंग। केस में 4-3 के फैसले का दावा भी मुस्तरद। ये भी कहा गया है कि चीफ जस्टिस फाइज के असखुद नोटिस से मुताल्लिक का फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। केपी में इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को रुजू करने की हिदायत। ये फैसला नहीं, वन मैन शो है। 4 जजेस का फैसला ना मानने वाले इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। कायद नून लीग नवाज शरीफ का मुतालबा। पूछा, एक लाडले के इश्क में मुल्क क्यों तबाह किया जा रहा है? ऐसा क्या है कि फुल कोर्ट बनाने में मसला था? बावजूद बाजवा फैज से मिलकर मुझे निकालने वालों में इनमें से 2 जज भी शामिल थे। एक शख्स दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए जत्न किए जा रहे हैं। उनकी साजिशों के खुमियाजे अवाम को भुगतना पड़ रहे हैं। ऐसे फैसलों से मुल्क में महंगाई का अज़ाब आएगा। 3 जजेस की अना की वजह से जो पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो रहा है, वो हमें गलत रास्ता पे लेके जा रहा है, खतरनाक रास्ता पे लेके जा रहा है। और इन सब ने पार्टियां तब्दील करके मजा ही करना है। जेल जाना पड़ेगा तो हमें जाना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को बचा लें। तख्त लाहौर की लड़ाई पूरे पाकिस्तान को ले डूबेगी। 2 जजेस के सिवा पूरी अदालत बैठ जाए और इलेक्शन का फैसला दे तो हम मानने के लिए तैयार हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का लाड़काना में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब से खिताब। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का रेफरेंस 12 साल से अदालतों में ज़ेर इल्तिवा है। इफ्तिखार चौधरी के बाद अदालत में आमराना सोच पैदा हुई। अब सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से कौन बचाएगा? वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन से मुताल्लिक फैसले को नाकाबिल अमल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। फैसला अक़लियत और पार्लियामेंट की करारदाद से मुतसादिम करार। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में वाज़ेह कर दिया गया कि अक़लियती फैसले को ज़बरदस्ती अक्सरियत पर नहीं थोपा जा सकता। तमाम इत्तेहादियों ने वज़ीर-ए-आज़म को मुकम्मल एतमाद का यकीन दिलाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कल पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब कर लिया। फैसला मुस्तरद कर देना काफ़ी नहीं। काबीना आइन और कानून की धज्जियां उड़ाकर लाडले को मुसल्लत करने की कोशिश करने वालों को कटहरे में लाए। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज का मुतालबा। कहा, 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। वक्त आ गया है पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी हाथों से रोक दे। आज का फैसला उस साजिश का आखिरी वार है। पहले पंजाब हुकूमत प्लेट में रखकर लाडले को दी गई, फिर दोबारा सिलेक्शन के लिए असेंबलियां तोड़वा दी गई। आज एक बार फिर 4 अप्रैल को अदल इंसाफ का कत्ल हुआ, जो काबिल मजम्मत है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। 4 अप्रैल को ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। सदादी रेफरेंस 12 साल से अदालत में पड़ा हुआ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर कौमी असम्बली में फातिहा ख्वानी। सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को दफन करके आइन के तक़द्दुस को बहाल किया। शफाफ इंतखाबात के लिए तमाम जमातों को दावत देता हूँ। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। फवाद चौधरी बोले, आइन की फतह हुई, पंजाब में इलेक्शन मुकर्रर मुद्दत में ही होंगे। चीफ जस्टिस ने बेपनाह दबाव के बावजूद डट कर मुकाबला किया। अली जैदी बोले, नजरिया ज़रूरत को इबरतनाक शिकस्त हुई। अक्सरियती जजों के मुस्तरद करदा मुकदमे में फैसला गैर आइनी है। बेहतर होता लाडले बहरूपिये को शेरवानी पहनाकर वज़ीर-ए-आज़म हाउस में बिठा देते। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज। आइन पर नाकाबी होना मुल्क के लिए मोहलिक साबित होगा। नाकाबिल अमल हुक्म से सियासी और आइनी बहरान मज़ीद गहरा होगा। नवाज शरीफ की नाअहली के गैर आइनी फैसले का खुमियाजा अवाम आज भी भुगत रहे हैं। 6 साल बाद फिर सहूलतकारी हो रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने जायज मुतालबात नजरअंदाज करते हुए फैसला दिया। हुकूमती इत्तेहाद के तमाम मुतालबात मुस्तरद कर दिए गए। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली में खिताब। साद रफीक बोले, नाइंसाफियाँ करने के बाद जजेस हमसे माफिया मांगते हैं। शहरी रहमान का कहना है कि अदालतों में इस वक्त सियासत आ गई है। कुछ जजेस के नाम तारीख में काले हरूफ से लिखे गए और कुछ के लिखे जाएंगे। इमरान खान को एक और रिलीफ मिल गया। 3 मुकदमात की अबूरी जमानत में 13 अप्रैल तक तौसी कर दी गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश हुए। जस्टिस हबीर गुल ने बंद कमरे में समाअत की। इमरान खान की गाड़ी को अहाते अदालत में लाने की इजाज़त दी गई। अदालत ने इमरान खान को सिक्योरिटी फराहम करने की अपील मंजूर कर ली। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म और बानी पीपल्स पार्टी ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की 44वीं बरसी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जालिम की जानिब से तकारीब का इनेकाद। गड़ी खुदा बख्श में मज़ार पर हाज़िरी, कुरान ख़वानी, मुत्तफ़िक़ा आइन की तश्कील, मुल्क में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद, इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद। भुट्टो के अहम कारनामे, काश्तकारों के हकूक़ के लिए जदोजहद और रोटी, कपड़ा और मकान जैसा इनकलाबी मंशूर भी भुट्टो की पहचान। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। 1% इजाफे से शरह सूद 21% की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ओपन मार्केट में डॉलर ₹3.5 महंगा, कीमत 291 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.25 बढ़कर ₹287.29 पर बंद। सोने की फी तोला कीमत 5,000 रुपए महंगी हो गई, 2,14,500 रुपए तक जा पहुंचा। रवा साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की महज 0.6% रहेगी। बजट खसारा 6.9% रहने का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। महंगाई, ज़र मुबादला के कम होते ज़खायर और मौसमियाती तब्दीली बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान 2 दहाइयों में सबसे ज़्यादा गैर महफूज मुल्कों में शामिल है। जानवरों के तिब्बी माहिरीन पर मुश्तमिल आलमी टीम की कराची आमद। चिड़ियाघर में हथनी नूरजहां का मुआयना किया। माहिरीन ने हथनी का केज नाकाफी करार दे दिया। फोपा की टीम ने कहा, नूरजहां की सेहत का मामला 50-50 है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहते हैं, हथनी के इलाज में कोई कसर उठा नहीं रखी जाएगी। और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान, शाहीन शाह अफरीदी नायब कप्तान मुकर्रर। फ़खर जमान, हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान की भी वनडे T20 स्क्वाड में वापसी।